अस्सलाम वालेकुम। आइए सीधे टॉपिक पर ही बात करते हैं। इस्तकबाल मैं आप हजरात का करता रहूंगा। आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। लेकिन जनाब एक अर्ज आप लोगों से करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब सबसे ज्यादा कीजिए, सब्सक्राइब सबसे ज्यादा कीजिए ताकि मेरा जो वीडियो आने वाला होता है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हम बात कर रहे थे मरसैया के अज़ज़ाए तरकीबी, पिछले वीडियो में आपने देखा है। अब आज अपन बात करते हैं मरसैया के अज़ज़ाए तरकीबी। एक ऐसे 8 पॉइंट होते हैं इसके अंदर जिनके मद्देनजर ही मरसैया लिखा जाता है। क्यों कि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्या होता है कि एक काबिल कदर मरसैया लिखा जाए, जिसकी कदर हो, जिसकी मंजिलत को समझा जाए। इस वजह से ये इसके मीर सौदा ने ये जो टॉपिक दिए हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अज़ज़ाए तरकीबी कहते हैं। जनाब आइए अज़ज़ाए तरकीबी की तरफ हम देखते हैं। मैंने यहाँ आपको लिख के छोड़ा है और पहले से लिखा है, इस वजह से लिखा क्योंकि लोगों के पास वक्त बहुत कम है। वक्त की कदर हमने करना छोड़ दिया है, लेकिन वक्त की अहमियत भी हमें समझनी चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए। और एजुकेशन का मामला, पढ़ाई का मामला तो ऐसा है कि जनाब जब तक आप उसमें वक्त नहीं लगाओगे बेमाना बात होगी, उसका कोई अर्थ या मतलब निकलने वाली बात नहीं होगी। चलिए दूसरी बात नहीं करते हुए, पहला है चेहरा या तमहीद, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद, पांचवा है रजज, छठा है रज़म या जंग, और सातवां शहादत और आठवां बैन। ये इसके 8 टॉपिक हैं। इन टॉपिक के तहत ही हम मुकम्मल मरसैये की तारीफ या मरसैये को एक मुकम्मल तौर पर तहरीर कर सकते हैं। तो ये पहली बात हम आज इसकी, ये जो पहला टॉपिक है चेहरा या तमहीद, हम इसकी बात कर लेते हैं। चेहरा किसको कहेंगे? चेहरा मरसैये की तमहीद को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? चेहरा मरसैया की जो तमहीद होती है, समा बांधना। तो देखिए आगे क्या करता है शायर, क्या बयान करना चाहता है। ये बंद होता है, एक बंद लिखता है शायर, पहला जो बंद लिखता है उसमें कौन कौन सी बातें शायर लिखना चाहता है। बाद में जंग की बातें हैं या शहादत की बात है, वो बाद में की जाती है। चलो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई जनाब। इसमें शायर ऐसे, इसमें शायर ऐसे मज़ामीन नज़्म करता है जिनका मरसैये के असल मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। इसमें शायर ऐसे मज़ामीन नज़्म करता है जिनका मरसैये के असल मौजू से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता है। शायर जो बात यहां करना चाह रहा है वो थोड़ी सी बात हटके होती है। किससे? मरसैये से। मरसैये का जो मौजू होता है उससे हटकर के शायर यहां बात करता है। कौन कौन सी बातें वो करता है? जैसे सुबह के मंजर को वो बयान कर देता है, रात के समा को वो बयान कर देता है, गर्मी की शिद्दत को बयान कर देता है, दुनिया की सबाती की तरफ उसका वो जिक्र कर देता है, सफर के जो मसाइब दरपेश आते हैं उनका जिक्र कर देता है। इसके साथ साथ वो अपनी शायरी की तारीफ बयान करता है। शायरी की तारीफ के साथ साथ में हम्द भी वो कहता है। हम्द का माना हो गया जिसमें अल्लाह की, जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए, जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, वो हम्द कहलाती है। और नात, नात किसे कहते हैं? नात वो है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी की तारीफ बयान की जाती है, वो मनकबत है। मैं माफी चाहूंगा, वो नात है। और मनकबत किसको कहेंगे? मनकबत वो है जिसमें शायर क्या बयान करना चाहता है, जिसमें अल्लाह औलिया का जिक्र होता है, वो मनकबत कहलाती है। वगैरह वगैरह का वो इस पहले चैप्टर में, यानी जब वो मरसैया लिखना शुरू करता है, मरसैया का आगाज करता है, उस वक्त ये बात लिखता है। अब एक मिसाल के तौर पर यहां बात आई थी कि शायरी की भी वो तारीफ करता है। ये जो बंद है 1 2 3 4 5 6,
कितने हो गए भाई? 2 4 6, 6 मिसरों का एक बंद है, इसमें 3 अशआर हैं, 6 मिसरे हैं। तो ये किसका है? ये उर्दू अदब का जो बेहतरीन मरसिया निगार हुआ है, जिनका नाम मीर बब्बर अली अनीस, हम मीर अनीस के नाम से उन्हें जानते हैं, पूरा नाम है मीर बब्बर अली अनीस। उन्होंने एक बात लिखी कि नमक ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, और नात के बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। ये उन्हीं का शायर है। ये मिसाल के तौर पर हमें लिखना पड़ेगा। वो अपनी तारीफ, शायरी की तारीफ कर रहे हैं, और रंग उड़ते हैं, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, और शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, और उम्र गुजरी है इसी दस्त की स्याही में, और 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही। तो बात कर रहे थे अपन कि उम्र गुजरी है इसी दस्त की स्याही में, और 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। यानी वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरे जो कलाम है ना, की अहमियत उसी तरह से होती है जिस तरह से दस्तरखान पर नमक की अहमियत होती है, और नात के बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। मेरी दलील, जो दलील मैं शायरी में पेश करता हूं, लोगों की जबानें बंद हो जाती हैं। ऐसी दलील पेश करता हूं जिसका कोई, मेरी जो दलीलें हैं उनका कोई मुकाबला नहीं होता। सुनने वालों की, बोलने वालों की जो बोलियां हैं वो बंद हो जाया करती हैं। रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी। और जो मैं तहरीर करता हूं मरसिये की इबारत को, जब मैं तहरीर करने लगता हूं तो क्या होता है, मेरी तहरीर के अंदर जो है वो रंग उड़ते हैं, और इस तरह के रंग उड़ते हैं कि सारे के सारे माहौल को, सारे के सारे समा को रंगीन कर देता है। और शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। और जिस तरह से दरिया जो मोजे मारते हैं, है ना, तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि शोर जिसका है, मेरी शायरी का डंका बजता है, शोर है, चर्चा है, लोग मेरी शायरी की तारीफ करते हैं, चर्चा करते हैं। तबीयत मेरी कैसी है? वैसी जिस तरह से दरिया के अंदर एक जोश होता है, मौजे मारने का उसका काम होता है, लहरें उठती हैं, मौजे मारती हैं, तो वैसी मेरी तबीयत है। फिर वो कहते हैं उम्र गुजरी है सारी, उम्र गुजरी है इसी दस्त की स्याही में, और 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। शब्बीर यहाँ हजरत इमाम हुसैन का नाम, हजरत इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया गया है। और मैं अपने खानदान से लगातार 5वीं पुश्त की औलाद हूं, और क्या कर रहा हूं आज भी मैं, जैसे मेरे बाप दादाओं ने शब्बीर की मद्दाही यानी बड़ाई को, तारीफ को बयान किया, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हुआ मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ को बयान कर रहा हूं। ये जनाब, ये आपके सामने लिखा हुआ पड़ा है, आप इसको जूम करते हुए नोट कीजिएगा। छोटे छोटे वीडियोस बनाने की जो बात मेरे दिमाग में आई है, वक्त की नजाकत को देखते हुए आई है, आप इसे नोट कीजिएगा, और अपनी कॉपी में इसे जरूर नोट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।